यूपी पुलिस एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रीजनिंग के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन यूपी पुलिस के एग्जाम में काफी बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। वीडियो पे एंड तक बने रहिएगा, एक भी क्वेश्चन मिस नहीं कीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आप कितने सवालों के जवाब जानते थे। आपका पहला प्रश्न सीरीज का है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपको बताना है कौन सा नंबर होगा। ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप एक नंबर को गैप दें। अगर हम 1 से 3 देखें कैसे बना, फिर हम 3 से देखेंगे 5 कैसे बना, फिर हम 5 से देखेंगे इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर होगा। तो बताइए 1 से 3 बनाने के लिए क्या किया है। 1 से 3 बनाने के लिए 1 में 2 ऐड किया है। अगर हम 1 में 2 जोड़ते हैं तो 3 हो जाएगा और 3 यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर 3 से 5 बनाने के लिए क्या किया है, 3 से 5 बनाने के लिए इसमें भी 2 जोड़ दिया है। अगर हम 3 में 2 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 5 यहाँ लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम 5 इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बनाने के लिए क्या करेंगे, 5 में हम 2 जोड़ देंगे। तो बताइए कितना हो जाएगा, अगर हम 5 में 2 जोड़ दें तो 5 में अगर हम 2 जोड़ दें तो 7 हो जाएगा। मान लेते हैं हम इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे 7 होगा। फिर हम इस 7 से अगला नंबर ये 9 बनाने के लिए क्या करेंगे, 7 में हम फिर से 2 ऐड करेंगे। अगर हम 7 में 2 ऐड करें तो 9 हो जाएगा और 9 यहाँ लिखा हुआ है, यानी कि मेरा कंसेप्ट सही है, सब में 2 ऐड करते जा रहा है। तो उसी प्रकार इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा नंबर हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे मेरा 7 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 7 है, तो ऑप्शन सी में 7 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है इसको सॉल्व करके यहाँ पे कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया, आप सबसे पहले देखें जे से जी कैसे बन रहा है, ओ से एल कैसे बन रहा है, के से एच कैसे बन रहा है और ई से बी कैसे बन रहा है। तो ये जे से जी बनाने के लिए क्या कर रहा है, जे से जी बनाने के लिए ये -3 कर रहा है, यानी कि जे का पिछला लेटर लिख रहा है। -3 का मतलब होता है जे का पिछला तीसरा लेटर। तो जे का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, जे का पिछला तीसरा लेटर जी होता है, तो जी लिखा है। उसी प्रकार ओ से एल बनाने के लिए क्या कर रहा है, ओ से एल बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, मतलब ओ का पिछला तीसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार के से एच बनाने के लिए क्या कर रहा है, के से एच बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, यानी कि के का पिछला तीसरा लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार ई से बी बनाने के लिए क्या कर रहा है, ई से बी बनाने के लिए इसमें भी -3 कर रहा है, यानी कि आप देख रहे हैं सभी लेटर का -3 करके लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम रिक्स में क्या करेंगे, इस सभी का -3 करके उसका लेटर लिखेंगे। अगर हम आर का -3 करें तो आर का -3 का मतलब आर का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, आर का पिछला तीसरा लेटर ओ होता है, तो ओ लिख देंगे। उसी प्रकार आई का क्या करेंगे, आई का -3 करेंगे। अगर हम आई का -3 का मतलब आई का पिछला तीसरा लेटर, अगर आई का पिछला तीसरा लेटर देखें तो कौन सा होता है, आई का पिछला तीसरा लेटर होता है एफ, तो एफ लिख देंगे। उसी प्रकार एस का तीसरा लेटर क्या होता है, एस का पिछला तीसरा लेटर होता है पी, तो पी लिख देंगे। उसी प्रकार के का क्या करेंगे, के का -3 करेंगे, मतलब के का पिछला तीसरा लेटर लिखेंगे। तो के का पिछला तीसरा लेटर कौन सा होता है, के का पिछला तीसरा एच होता है, तो एच लिख देंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हो जाएगा ओ एफ पी एच। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ओ एफ पी एच है, तो ऑप्शन डी में ओ एफ पी एच है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ओ एफ पी एच। क्योंकि यहाँ सभी लेटर का -3 करके लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, हम भी -3 करके लिखेंगे। तो -3 करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, -3 करके लिखेंगे तो ओ एफ पी एच आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका काउंटिंग फिगर से, इस फिगर की मदद से आपको बताना है इस फिगर में कितने ट्रायंगल है, यानी कितने त्रिभुज है। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप तुरंत ही सॉल्व कर दोगे, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है, ध्यान से देखिएगा वीडियो को। अगर आप एक एक करके इसे गिनने बैठोगे तब तो बहुत देर हो जाएगा, इसलिए ध्यान से देखिएगा मैं कैसे बताता हूँ। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले दिए गए फिगर के अंदर जितने भी ट्रायंगल हैं उसको नंबरिंग करें। तो इस फिगर के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, इस फिगर के अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। इस फिगर के अंदर टोटल 16 ट्रायंगल्स है, यानी कि टोटल 16 त्रिभुज है। इसका फॉर्मूला होता है n × 2 - 5।
तो हमें n के जगह पे क्या रखना है, n के जगह पे 16 रखना है, मल्टीप्लाई 2 करना है और -5 करना है। तो अगर हम 16 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 32 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, -5 करना है। अगर हम 32 में -5 करें तो कितना हो जाएगा, 32 में -5 करेंगे तो 27 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का मेरा सही आंसर क्या हो जाएगा, 27। इस ट्रायंगल में टोटल कितने ट्रायंगल है, तो 27 ट्रायंगल है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 27 है, तो ऑप्शन डी में 27 है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस त्रिभुज में दिए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, तो टोटल 27 है। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा लेटर आएगा। ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूँ। m गुने m लिखा है, मतलब m कितने नंबर पे आता है, m 13 नंबर पे आता है, तो 13 लिख देंगे। और ये मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हम 13 का मल्टीप्लाई 13 से करें तो कितना आएगा, 169 आएगा। अगर हम 169 को लेटर में लिखे तो क्या होगा, एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एक नंबर पे ए आता है। और 6 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 6 नंबर पे एफ आता है। और 9 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 9 नंबर पे आई आता है। तो ए एफ आई लिखा हुआ है, यहाँ पे भी ए एफ आई लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं, हम जितने नंबर पे आता है उतना लिख के उससे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो उसी प्रकार एल गुना एल किया है, इसका क्या किया है, एल कितने नंबर पे आता है, एल 12 नंबर पे आता है। तो 12 गुना 12 किया तो कितना हुआ, 144 हुआ। अगर हम 144 को अल्फ़ाबेट में लिखे तो क्या लिखेंगे, एक नंबर पे कौन सा लेटर आता है, एक नंबर पे ए आता है। 4 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 4 नंबर पे डी आता है। तो डी लिख देंगे, ए डी डी होगा। तो यहाँ पे ए डी डी लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम इसका क्या करेंगे, इसका नंबर का मल्टीप्लाई करके अल्फ़ाबेट में लिखेंगे। तो ओ गुने ओ, यानी ओ कितने नंबर पे आता है, ओ आता है 15 नंबर पे। तो 15 गुने 15, अगर हम 15 गुने 15 करें तो कितना हो जाएगा, 15 गुने 15 करें तो 225 हो जाएगा। और इस 225 को हम लेटर में लिखे तो कैसे लिखेंगे, 2 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 2 नंबर पे बी लेटर आता है, तो बी लिख देंगे। और 5 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 5 नंबर पे ई आता है, तो ई लिख देंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे बी बी ई होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बी बी ई है, तो ऑप्शन सी में बी बी ई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। ये अल्फाबेट एनालॉजी का क्वेश्चन है, आपको सॉल्व करके बताना है। आप सबसे पहले देखें पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है, और टी से जी कैसे बनाया है। पी से के कैसे बनाया है, एस से एच कैसे बनाया है, और टी से जी कैसे बनाया है। अगर आप देखें पी से के कैसे बनाया है, तो पी से के बनाने के लिए उल्टा किया है, मतलब पी का उल्टा क्या होता है, पी का उल्टा के होता है, तो के लिखा हुआ है। उसी प्रकार एस से एच बनाने के लिए क्या किया है, एस से एच बनाने के लिए उल्टा किया है, यानी कि एस का उल्टा क्या होता है, एस का उल्टा एच होता है, तो एच लिखा हुआ है। उसी प्रकार टी का उल्टा क्या होता है, टी का उल्टा जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। मतलब आप देख रहे हैं सबका उल्टा लिखा है। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, इस सब का उल्टा लिखेंगे। तो y का उल्टा क्या होता है, y का उल्टा b होता है। और v का उल्टा क्या होता है, v का उल्टा e होता है। और q का उल्टा क्या होता है, q का उल्टा j होता है। तो बी ए जी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में बी ई जे है, तो ऑप्शन सी में बी ई जे है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बी ई जे। क्योंकि ये सबका उल्टा करके लिखा है, पी का उल्टा के होता है तो के लिखा है, एस का उल्टा एच होता है तो एच लिखा है, टी का उल्टा जी होता है तो जी लिखा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, उसी प्रकार हम वाई भी क्यू का उल्टा लिखेंगे। वाई का उल्टा बी होता है तो बी लिख दिए, बी का उल्टा ई होता है तो ई भी लिख दिए, और क्यू का उल्टा जे होता है तो जे लिख दिए। तो बी ई जे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको सभी लेटर का ऑपोजिट मालूम नहीं है तो मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा टेलीग्राम में, जाके फॉलो कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न आपका काउंटिंग फिगर से, इस फिगर की मदद से आपको बताना है इस बॉक्स में कितने वर्ग हैं, यानी कि इस बॉक्स में कितने स्क्वायर हैं। वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा। अगर आप एक एक करके इसको गिनने बैठोगे तो बहुत ही देर हो जाएगा, इसलिए मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले ऊपर वाले बॉक्स को नंबरिंग करें। ऊपर में एक बॉक्स है, दो बॉक्स है, तीन बॉक्स है, चार बॉक्स है, यानी ऊपर वाले बॉक्स में चार बॉक्स है। उसी प्रकार साइड वाले बॉक्स का भी हम नंबरिंग करेंगे। साइड में कितने हैं, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, मतलब ऊपर में भी चार है और साइड में भी चार है। अब ध्यान से सुनिएगा, अब हमें क्या करना है। अब हम इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे,
और इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे। एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई खुद से करेंगे। तो मैं आपको क्या बोला, 4 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, तो 4 का अगर मल्टीप्लाई 4 से करें तो कितना हो जाएगा 16। और 3 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे, अगर हम 3 का मल्टीप्लाई 3 से करें तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। उसी प्रकार 2 का मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 2 से करें तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और एक बच गया तो एक का मल्टीप्लाई किससे, खुद से, एक का मल्टीप्लाई एक से, एक का मल्टीप्लाई एक से करेंगे तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम इस सब को जोड़ देंगे। अगर हम ये सब को जोड़ दे तो कितना हो जाएगा, अगर हम ये सब को जोड़ दे तो 30 हो जाएगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में 30 है, तो ऑप्शन डी में 30 है। मतलब इस फिगर में टोटल 30 स्क्वायर है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी अल्फाबेट एनालॉजी से, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे आपको बताना है कौन सा अल्फाबेट होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, वीडियो पॉज करके सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप सबसे पहले देखें एम से ओ कैसे बनाया है, आई से जी कैसे बनाया है, के से एम कैसे बनाया है, और ई से सी कैसे बनाया है। अगर आप देखें एम से ओ बनाने के लिए क्या किया है, एम से ओ बनाने के लिए +2 किया है। एम से ओ बनाने के लिए +2 किया मतलब एम का अगला 2 लेटर लिखा है, तो एम का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, एम का अगला दूसरा लेटर ओ होता है, तो ओ लिखा हुआ है। उसी प्रकार आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, सोच के देखिए, आई से जी बनाने के लिए क्या किया है, आई से जी बनाने के लिए -2 किया है, यानी कि आई का पिछला लेटर लिखा है। आई का पिछला 2 लेटर कौन सा होता है, आई का पिछला 2 लेटर जी होता है, तो जी लिखा हुआ है। उसी प्रकार के से एम बनाने के लिए क्या किया है, के से एम बनाने के लिए इसमें भी +2 किया, यानी कि के का अगला दूसरा लेटर लिखा है। मतलब आप देख रहे हैं, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया। उसी प्रकार ई से सी बनाने के लिए क्या किया होगा, ई से सी बनाने के लिए -2 किया होगा। ई से सी कैसे लिखा, ई से सी लिखने के लिए -2 किया, पहले +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, फिर -2 किया। तो उसी प्रकार हम इसमें क्या करेंगे, सी में +2 करेंगे, आई में -2 करेंगे, ए में फिर +2 करेंगे, उसके बाद डी में क्या करेंगे, डी में -2 करेंगे। तो चलिए सॉल्व करके बताते हैं। अगर हम सी में +2 करें, मतलब सी का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, सी का अगला दूसरा लेटर ई होता है, तो ई लिख देंगे। उसी प्रकार हम आई में क्या करेंगे, आई में हम -2 करेंगे, क्योंकि +2 कर दिए, उसके बाद फिर -2 करेंगे। अगर हम आई में -2 करें तो क्या हो जाएगा, आई में -2 माने कि आई का पिछला 2 लेटर, आई का पिछला दूसरा लेटर जी होता है, तो जी लिख देंगे। उसी प्रकार ए के साथ क्या करेंगे, ए के साथ फिर से +2 करेंगे। अगर हम ए का +2 यानी कि ए का अगला दूसरा लेटर कौन सा होता है, ए का अगला दूसरा लेटर सी होता है, तो सी लिख देंगे। उसी प्रकार डी में अब हम क्या करेंगे, डी में हम -2 करेंगे, क्योंकि +2 किया, फिर -2 किया, फिर +2 किया, उसके बाद क्या करेंगे, फिर -2 करेंगे। अगर हम डी में -2 करें तो क्या हो जाएगा, यानी कि डी का पिछला 2 लेटर, डी का पिछला 2 लेटर कौन सा होता है, डी का पिछला 2 लेटर बी होता है, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अल्फाबेट होगा, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे ई जी सी बी होगा। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, ई जी सी बी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ई जी सी बी है, तो ऑप्शन ए में ई जी सी बी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका एनालॉजी से आपको सॉल्व करके बताना है यहाँ पे कौन सा लेटर होगा। क्वेश्चन में दिया है, जिस प्रकार √A(f(i)=m का संबंध √A(dd)=l का है, उसी प्रकार √A(b)(a) का संबंध किससे होगा। आपको ये क्वेश्चन देखने में बहुत ही हार्ड लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको इसे अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले क्या लिखा हुआ, √A(f(i) लिखा हुआ है, =m लिखा हुआ है। अगर हम √A(f(i) को नंबर में बदल दें तो क्या होगा, चलिए नंबर में बदल के देखते हैं। अगर हम √A(f(i) को नंबर में लिखे तो क्या होगा, ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, एफ कितने नंबर पे आता है, एफ 6 नंबर पे आता है, और आई कितने नंबर पे आता है, आई 9 नंबर पे आता है। A(f(i) को इस प्रकार नंबर में लिखा जाता है। अब हम √169 को सॉल्व करें तो कितना होगा, अगर हम √169 को सॉल्व करते हैं तो 13 होता है, और 13 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, तो 13 नंबर पे एम लेटर आता है, तो यहाँ एम लिखा हुआ है। अगर आपको सभी लेटर का नंबर याद नहीं है तो मैं पीडीएफ टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा, आप जाके फॉलो कर लीजिएगा। अब तो आपको समझ में आ गया होगा ये क्या किया है, AFI को नंबर में लिखकर उसको सॉल्व किया है। तो उसी प्रकार हम सेकंड वाले को करके भी देख लेते हैं। अगर हम सेकंड वाले को करें तो क्या है, सेकंड वाले में √A(dd) है, ए कितने नंबर पे आता है, एक 1 नंबर पे आता है, और डी कितने नंबर पे आता है, डी 4 नंबर पे आता है।
तो उसी प्रकार ये क्या हो गया, रूट अंडर 144 हो गया। और रूट अंडर 144 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 144 का वैल्यू मेरा 12 होता है। और 12 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 12 नंबर पे एल आता है, तो एल यहाँ लिखा हुआ है। यानी कि आप देख रहे हैं किस तरह से ये संबंध बैठाया है। तो उसी प्रकार हम दूसरे में क्या करेंगे, दूसरे में भी यही करेंगे। दूसरे में क्या किया है, रूट अंडर ए बी ए लिखा हुआ है, तो ए को हम क्या लिखेंगे, ए को 1 लिखेंगे। बी कितने नंबर पे आता है, बी 2 नंबर पे आता है। और ए कितने नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है। तो रूट अंडर 121 का वैल्यू कितना होता है, रूट अंडर 121 का वैल्यू मेरा होता है 11। तो 11 नंबर पे कौन सा लेटर आता है, 11 नंबर पे के लेटर आता है। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में के लेटर है, तो ऑप्शन बी में के लेटर है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, के। इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे के होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सभी लेटर का नंबर याद होना बहुत ही जरूरी है, इसलिए आप याद कर लीजिएगा। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी आपका सीरीज का है, ये अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है। आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे अगला कौन सा अल्फाबेट होगा। तो अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं आपको क्या बताया था, आप सबसे पहले देखें एस से आर कैसे बन रहा है, फिर देखें आर से क्यू कैसे बन रहा है, फिर देखें क्यू से पी कैसे बन रहा है। ये सब देख लेने के बाद आप देखें फिर एच से आई कैसे बन रहा है, फिर आई से जे कैसे बन रहा है, फिर जे से के कैसे बन रहा है। उसके बाद आप देखेंगे जी से एफ कैसे बन रहा है, फिर एफ से ई कैसे बन रहा है, फिर ई से डी कैसे बन रहा है। तो बताइए एस से आर बनने के लिए क्या कर रहा है, एस से आर बनने के लिए क्या कर रहा है, एस में एक माइनस कर रहा है। अगर हम एस में एक माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, एक माइनस का मतलब एस का पिछला लेटर, एस का एक पिछला लेटर कौन सा होता है, एस का एक पिछला लेटर मेरा आर होता है। तो आर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार आर से क्यू बनाने के लिए क्या किया है, आर से क्यू बनाने के लिए इसमें भी एक माइनस किया, मतलब आर का एक पिछला लेटर लिखा है। तो बताइए आर का पिछला लेटर कौन सा होता है, आर का पिछला लेटर मेरा क्यू होता है, तो क्यू यहाँ लिखा हुआ है। फिर क्यू से पी बनाने के लिए क्या किया है, क्यू से पी बनाने के लिए इसमें भी एक माइनस किया, मतलब क्यू का एक पिछला लेटर लिखा है। क्यू का पिछला लेटर पी होता है तो पी लिखा हुआ है। क्यू का एक पिछला लेटर पी होता है तो पी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो उसी प्रकार हम पी से अगला अल्फाबेट बनाने के लिए क्या करेंगे, पी में एक माइनस करेंगे। अगर हम पी में एक माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, मतलब पी का पिछला लेटर कौन सा होता है, पी का पिछला लेटर मेरा ओ होता है। तो मेरा पहला लेटर मिल गया क्या, मेरा पहला लेटर मिल गया ओ। अब हम देखेंगे सेकेंड लेटर पे। अब हम सेकेंड लेटर देखेंगे कि एच से आई कैसे बन रहा है। तो एच से आई बनाने के लिए क्या कर रहा है, एच से आई बनाने के लिए एच में +1 कर रहा है। एच में +1 कर रहा है मतलब एच का अगला लेटर लिख रहा है। एच का अगला लेटर कौन सा होता है, एच का अगला लेटर मेरा आई होता है, तो आई लिखा है। तो उसी प्रकार आई से फिर जे बनाने के लिए क्या कर रहा होगा, आई से जे बनाने के लिए इसमें भी +1 कर रहा होगा। अगर हम आई में +1 करें मतलब आई का अगला लेटर लिखें तो कौन सा हो जाएगा, आई का एक अगला लेटर मेरा होता है जे, और जे यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर जे से के बनाने के लिए क्या किया होगा, जे से के बनाने के लिए इसमें भी +1 किया होगा। जे का अगला लेटर के होता है तो के लिखा है। तो उसी प्रकार हम के से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, +1 करेंगे। तो के का अगला लेटर कौन सा हो जाएगा, के का अगला लेटर मेरा एल हो जाएगा। मेरा दूसरा लेटर मिल गया क्या, दूसरा लेटर मिल गया एल। अब हम तीसरा लेटर पे ध्यान देंगे कि कौन सा लेटर होगा। तो आप देखें जी से एफ कैसे बन रहा है, तो जी से एफ बनाने के लिए क्या कर रहा है, जी से एफ बनाने के लिए जी में भी एक माइनस कर रहा है, मतलब जी का पिछला लेटर लिख रहा है। उसी प्रकार एफ से ई बनाने के लिए क्या कर रहा है, इसमें भी पिछला लेटर लिख रहा है। फिर ई से डी बनाने के लिए क्या कर रहा है, इसमें भी एक पिछला लेटर लिख रहा है। तो उसी प्रकार हम डी से अगला लेटर बनाने के लिए क्या करेंगे, एक माइनस करेंगे, डी का हम पिछला लेटर लिखेंगे। तो बताइए डी का एक पिछला लेटर कौन सा होता है, डी का एक पिछला लेटर मेरा सी होता है। तो मेरा तीसरा लेटर क्या मिल गया, मेरा तीसरा लेटर सी मिल गया। तो मेरा कौन सा आंसर सही हो जाएगा, मेरा आंसर सही हो जाएगा ओ एल और सी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन में ओ एल सी है, तो ऑप्शन डी में ओ एल सी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओ एल सी। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हुआ होगा तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उनका तैयारी बेहतर हो।